हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं सिक्स्थ का। सिक्स्थ को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, कहाँ पे मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम आया। यहाँ पे आप देखेंगे फिफ्थ को हमने बताया था कि यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल सकती है। तो मार्केट ने इसकी गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज मार्केट से दूर रहना है। मार्केट के साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भले ही आप उसमें पी बाई कर रहे हो या फिर सी बाई कर रहे हो, डजेंट मैटर, प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और आपके लॉसेज यहाँ पे बढ़ते रहेंगे समय के साथ। बशर्ते कुछ लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होता है, तो साइडवेज मार्केट उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि वे इन्हें सेलिंग करते हैं और सेलिंग में आपको पता है लॉस अनलिमिटेड होता है। तो उस वजह से आपको प्रॉपर, अगर आप करते हो, प्रॉपर एसएल स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। दूसरा, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। पर लेकिन मैं कहूंगा अगर आप एज ए बिगनर है तो इन चीजों को अवॉइड करो। तो फिलहाल हमें यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी नजर आ रहा है। जब जब मार्केट साइडवेज होगा हमें हमारा एक पैटर्न भी नजर आएगा। कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है उसका आगे डिस्कशन करेंगे, उससे पहले सपोर्ट और लेवल पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, ये 16,500 पर रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये हमारे लिए मंडे को भी रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट की बात करें तो ये 16,350 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। तो ये मंडे को भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो दो लेवल हो गए इंपॉर्टेंट, एक रेजिस्टेंस 16,500 और 16,350, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल हो गए। अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूं उस पैटर्न की तरफ जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, और ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ एक पैटर्न, एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न। अगर आप नहीं जानते कि ये पैटर्न क्या है, कैसे काम करते हैं, तो इन चारों पैटर्न्स पे मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड की है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप समझ सकते हैं। फिलहाल बाद में समझिएगा, पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। हमने आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमें सेम ही तरह का पैटर्न देखने को मिला था। तो उसकी भी वीडियो आप वहां पे जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी 50 के बारे में। तो हमें ये चौथा पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस, और नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट। अगर मार्केट आपको इसी जोन में घूमता हुआ नजर आया तो मार्केट के साथ फिर से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं कि मार्केट अगले दिन भी साइडवेज देखने को मिला है, या उससे अगले दिन एक, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो लगातार 3 दिन तक भी हमने साइडवेज मार्केट देखा है, और काफी लोगों ने अपना लॉसेस कम किया है इन चीजों को समझते हुए कि साइडवेज मार्केट में हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ गए, अगर साइडवेज रहा मार्केट तो हम मार्केट से दूर रहेंगे। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन सिर्फ इसी बेस पे हम बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, हम प्राइस एक्शन भी देखेंगे, प्लस पिवट पॉइंट भी देखेंगे, प्लस ऑप्शन चेन भी देखेंगे। इन सारी चीजों को कंबाइन करके जो रिजल्ट मिलता है, जो कंक्लूजन आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट में पोजीशन लेंगे। बशर्ते वो बाइंग हो या सेलिंग हो, वो रिजल्ट यहीं से निकलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, जो ये ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये 6th के, अगर इसका ब्रेकआउट आया तो आपको 6th के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। और ध्यान दो, जो ये सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं 6th का डे लो भी है। अगर आपको इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला तो आपको यहाँ पे 6th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको काम करती हुई नजर आ सकती है। इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट आपको इस दोनों जोन के बीच में दिखाई देगा, आपको फिर से साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। तो ऐसे मार्केट में हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, हमें जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करना है।
वहीं ऊपरले वाले लेवल की बात करेंगे 16,483 का लेवल है, जो कि आप देखेंगे 6th का हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला है और प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है, ये आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो इसी जोन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 16,600 पे भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये वही जोन होगा। अगर 16,600 तक भी आपको देखने को मिला तो आप ये समझेंगे कि मार्केट गैप को फिल कर चुका है लगभग। ऊपर क्या रेजिस्टेंस होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसे समझो। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इसका ब्रेकआउट मिला है तो 6th का आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। दूसरा, जो हमारा पैटर्न की वजह से एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा था आपको उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तीसरा, अगर ब्रेकआउट मिला आपको तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। समझ गए। नीचे लेवल लाइन की बात करते हैं। ये लेवल है 16,342 का, जो कि आप देखेंगे 6th का लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको 6th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस जो हमने आपको पैटर्न बताया था उसमें जो सपोर्ट जोन है आपको उसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। यानी कि आपको 3 कंफर्मेशन मिल रहे हैं। अगर साइडवेज रहा तो छेड़खानी नहीं करेंगे, अगर ब्रेकआउट मिल गया तो ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी ये रह सकती है मार्केट की कि मार्केट इस गैप को फिल करे। अगर नीचे का ब्रेकडाउन मिला तो आपको डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ ही साथ नो ट्रेडिंग जोन का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो आपको यहां से 3 कंफर्मेशन मिल रहे हैं। ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहां पे जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,600 पे नजर आ रहा है। ये मैंने आपके साथ जस्ट अभी डिस्कस किया, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, और उसमें जो रेजिस्टेंस बनेगा ये 16,600 के जोन में आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,700 नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर 16,600 की बात करें तो इसके लिए आपको मार्च में जाना पड़ेगा। मार्च में देख सकते हैं आपकी ये लेवल एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करता हुआ नजर आया है। वहीं 16,700 की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्च में ही आपको इसी जोन में दिखाई देगा कि मार्केट ने इस लेवल की भी रेस्पेक्ट की है। वहीं पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, अब इसे समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स है जैसे कि आपको पता है। तो उस सिचुएशन पे काफ़ी न्यूज़ भी है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को हमें अवॉइड करना है। हमें ध्यान रखना है प्राइस एक्शन पे, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी मार्केट में पोजिशन बनानी चाहिए, इस सिचुएशन को समझना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल रही है या फ्लैट ओपनिंग देखे नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो सपोर्ट जो हमें नजर आ रहा है ये 16,200 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए भी आपको मार्च में जाना पड़ेगा। मार्च में मार्केट ने यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस भी काम किया है, और जब इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको ऊपर जाते हुए भी दिखाई दिया है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, इसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,100 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। समझ गए आप इसको, बात को भी अच्छे तरीके से। अब एक नजर हम डालते हैं पिवट पॉइंट पे भी। यहाँ पे आप देखते हैं अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,573 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,758 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,868 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,280 पे आपको पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये 16,092 पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये 15,906 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन पे कहाँ पे इंपोर्टेंट लेवल हमें नजर आ रहे हैं। अब देखेंगे 12 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,500 पे, जहाँ पे आप देखेंगे 30.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 16,600 पे, जहाँ पे आपको 19.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है, जो कि हम लेवल आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर आप देखेंगे 16,700, जहाँ पे आपको 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,400, जहाँ पे 25.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देख सकते हैं 16,300, जहाँ पे 20.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर आप देखेंगे 16,200, जहाँ पे 21.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट को फ्री में सीखना चाहते हैं या अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पे विजिट करो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। हम यहाँ पे आपको फ्री में कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके हम आपको 11 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं अभी। तो अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से वेबसाइट पे जाइए, जाके देखिए और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।